आखिर वो समय आ गया जब हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस से छुट्टी कर दी गई है और सूर्य कुमार यादव को बना दिया गया है मुंबई इंडियंस का नया कप्तान। लेकिन क्या सच में हार्दिक पांड्या की पूरी तरह से छुट्टी कर दी गई है मुंबई इंडियंस से, या फिर उनसे सिर्फ कप्तानी ली गई है? और क्या अब सूर्य कुमार यादव ही परमानेंट कप्तान रहेंगे मुंबई इंडियंस के, या फिर इसके पीछे का भी जो प्लान है वो कुछ और है? पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, और मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, इस सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। तो आपको बताता हूं मैं पर्दे के पीछे की असली सच्चाई, असली कहानी। जी हां, लखनऊ और मुंबई इंडियंस के बीच मैच में जैसे ही टॉस का टाइम आया और टॉस करने के लिए हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव आए तो हर कोई हैरान था। लेकिन मैं हैरान नहीं था, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि हार्दिक पांड्या की जो है वो अब कप्तानी से छुट्टी होने वाली है। और इसकी स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई थी? इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी उस ड्रेसिंग रूम में जिसमें एक मीटिंग की थी खुद टीम की ओनर नीता अंबानी और साथ में थे उनके बेटे आकाश अंबानी। और इस मीटिंग में सभी सीनियर खिलाड़ी से लेकर कोच और सभी जो उनका जो एक मैनेजमेंट है वो सभी जो है वहां पर अवेलेबल थे। हार्दिक पांड्या भी उस मीटिंग में थे और उस मीटिंग में जो सीनियर खिलाड़ी थे उन सभी ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी का विरोध किया था और सभी ने जो है सजेस्ट किया था कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या सीनियर खिलाड़ियों को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे जो देनी चाहिए थी, और इसीलिए जो टीम है वो बिखरी हुई नजर आ रही थी। और उसके बाद जो नीता अंबानी है वो काफी गुस्से में दिखी और उन्होंने कहा कि जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे टीम जीतती हुई दिखनी चाहिए। हालांकि जो रोहित शर्मा है वो सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि किसी युवा को कप्तानी मिलनी चाहिए और उन्होंने तिलक वर्मा का नाम सजेस्ट किया था ताकि जो लंबे समय तक मुंबई इंडियंस की आगे कप्तानी कर सके। और उसके बाद जो मुंबई इंडियंस के जो मैनेजिंग लेवल के जो लोग थे उन्होंने दरअसल दो फैसले लिए थे और वो फैसले मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि उन दोनों में से कोई एक फैसला हो सकता है। उनका पहला फैसला दरअसल ये होना था कि तिलक वर्मा को सीधे कप्तानी दी जाए हार्दिक पांड्या से लेकर, या फिर दूसरा फैसला ये होना था कि इस सीजन जो बाकी मैच बचे हैं उनमें सूर्य को कप्तानी दी जाए और तिलक वर्मा को अगले साल के लिए कप्तानी के लिए तैयार किया जाए। और फाइनली जो दूसरा डिसीजन है उस पर मुहर लग गई और अब इस सीजन जो है आपको सूर्य ही कप्तानी करते हुए दिखेंगे, लेकिन अगले सीजन आपको तिलक वर्मा जो है वो कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं। ये फैसला जो है अगला जो आईपीएल यानी कि 2027 में होना है उससे पहले लिया जा सकता है। और जो सूर्य कुमार यादव हैं वो जब टॉस के वक्त उनसे पूछा गया कि हार्दिक पांड्या कहाँ हैं तो उन्होंने दरअसल कहा कि वो अभी इंजर्ड हैं। हालांकि इंजरी तो बहाना था, हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाना था और अब कहा यह जा रहा है कि उनकी इंजरी सीरियस है, यानी कि वो आगे आने वाले मैचेस भी नहीं खेलेंगे। हालांकि इस पर अभी फैसला लेना बाकी है कि वो अब मुंबई इंडियंस के साथ रहेंगे या फिर नहीं, या फिर हो सकता है कि ये फैसला अब हार्दिक पांड्या पर ही छोड़ दिया गया हो कि वो एज ए प्लेयर मुंबई इंडियंस में खेलना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाया गया, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया, तो वैसे ही मुंबई इंडियंस जो है वो रंग में दिखने लगी। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 225 के लगभग का जो टारगेट है वो मुंबई इंडियंस को दे दिया था और मुंबई इंडियंस ने हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा टारगेट जो है वो चेज भी कर दिया। और इस चेज में रोहित शर्मा जिनकी की वापसी हुई है, जैसे ही हार्दिक पांड्या गए वैसे ही रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई और क्या जबरदस्त उन्होंने पारी खेली है। टीम को जिताने में उन्होंने शुरू से ही जिस तरह से रन बनाए और उन्होंने लगभग 84 रनों की पारी खेली 43-44 बॉलों में, और उन्होंने हार्दिक पांड्या के जाते ही बता दिया कि दरअसल असली प्रॉब्लम हार्दिक पांड्या ही थे, हार्दिक पांड्या से ही सभी नाखुश थे। हालांकि सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से फ्लॉप रहे, लेकिन कप्तानी उनकी अच्छी रही। जो कप्तानी जो है जिस तरह से वो टीम इंडिया की भी कप्तानी कर रहे थे, खुद भले ही फ्लॉप हो रहे थे लेकिन कप्तानी पर उनके कोई सवाल जो है कभी नहीं उठे। हालांकि सूर्य को अभी बल्लेबाजी में बहुत काम करना बाकी है, लेकिन फिलहाल ये तो लग रहा है कि हार्दिक पांड्या की जो है मुंबई इंडियंस की कप्तानी से छुट्टी, और अब इस सीजन सूर्य कुमार यादव जो है वो नए कप्तान और अगले सीजन के लिए कोई युवा जो है जिसमें तिलक वर्मा का नाम सबसे आगे है वो कप्तान बन सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस ने क्या ये फैसला सही लिया है और अब क्या इस साल
इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुंबई इंडियंस अब क्या प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? और क्या और सारे मैचेस जितने बचे हुए हैं 4 मैचेस उनमें मुंबई इंडियंस अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो फिर सीधा सीधा हार्दिक पांड्या जो है उन पर ही ब्लेम जाएगा कि इनकी कप्तानी में ही कोई दिक्कत है। आप लोग भी इस सारे मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।